प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले पुष्कर कुंभ के आयोजन को लेके माणा गांव में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वर्ष पुष्कर कुंभ का आयोजन 14 मई से 25 मई तक किया जाएगा। यह कुंभ माणा गांव में स्थित सरस्वती नदी के संगम पर किया जाता है। दक्षिण भारत के श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष कुंभ भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक 1,56,000 श्रद्धालुओं की ओर से कुंभ में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण कराया जा चुका है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले बहुत कम संख्या में यहाँ श्रद्धालु पुष्कर कुंभ में भाग लेने पहुँचते थे, लेकिन वर्ष 2013 से इसको भव्य रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष कुंभ के आयोजन को लेके माणा गांव में तैयारियां शुरू हो गई हैं। चमोली जिला प्रशासन की ओर से भी कुंभ के आयोजन को लेके व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। पुष्कर कुंभ के दौरान श्रद्धालु केशव प्रयाग में, जब माणा गांव में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है, इसे केशव प्रयाग कहते हैं। इस प्रयाग के तट पर श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सरस्वती नदी की पूजा करते हैं, दान पुण्य और पूजा अर्चना करने के बाद अपने गंतव्य को लौट जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शनों को भी पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि बृहस्पति ग्रह जब राशि परिवर्तित करता है तो प्रत्येक साल कुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में बृहस्पति ग्रह जब मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो तब पुष्कर कुंभ का योग बनता है। पुष्कर कुंभ का आयोजन सरस्वती नदी में ही होता है। दक्षिण भारत के श्रद्धालु इस कुंभ में शामिल होते हैं। दक्षिण भारत के श्रद्धालु वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। वैष्णव संप्रदाय के जो श्रद्धालु होते हैं वो विष्णु भगवान को मानते हैं। बद्रिक आश्रम क्षेत्र विष्णु भगवान को समर्पित है। तो बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के 5 राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद पुष्कर कुंभ में शामिल होते हैं। माणा गांव में जो एक छोर पर सरस्वती नदी है जो हिमालय से निकलती है। सरस्वती नदी माणा गांव में कई जगहों पर विलुप्त रहती है और केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। माणा गांव में जो भोटिया जनजाति के ग्रामीण रहते हैं वो अपने गांव में लौटने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा 4 मई से शुरू होगी। इसके बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन होगा। प्रशासन की ओर से बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा के साथ साथ पुष्कर कुंभ के आयोजन की तैयारियां भी की जा रही हैं। मैं प्रमोद सेमवाल। बोले बद्रीशाल भगवान की जय। दक्षिण भारतीय आचार्यों की परंपरा में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मिथुन के बृहस्पति के प्रारंभ होने पर बद्रिकाश्रम में और पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो कि इस वर्ष 15 मई से और प्रारंभ होगा। इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने समस्त व्यवस्थाएं संपादित कर दी हैं और जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, सबको सम्यक्तया भगवान के दर्शनों का लाभ हो सके, इसके लिए सारी तैयारियां पूर्णतया कर ली गई हैं। भगवान सबका मंगल करे, सबका अभ्युत्थान करें, सब पर कृपा की वर्षा हो। बोले भगवान बद्रीशाल की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।